हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में। आज है आपका डे 2। डे 1 में अपने वर्ड मीनिंग याद किए और वर्ब के तीनों फॉर्म को समझा। डे 2 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस उन्हीं चीज़ों को समझेंगे जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेंगी। तो पहला जो आपको समझना है वो है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का यूज़ टेंस के फॉर्मूले में हर जगह पे होगा, तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है वो हो जाता है सब्जेक्ट। जैसे इसमें क्या है, मोहन जा रहा है तो मोहन के बारे में बात हुई है। राकेश जा रहा है, राकेश पढ़ रहा है तो राकेश के बारे में बात हो रही है, तो राकेश सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट का बस इतना सा मतलब है कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में समझना है। देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला। मतलब सेंटेंस अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है जिसमें जो सब्जेक्ट है वही बोल रहा है। जैसे अगर आप इस चीज़ को देखो कि मोहन जा रहा है, तो ये कोई और बता रहा है मोहन के बारे में, लेकिन फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, बोलने वाला। जो सेंटेंस में है बोलने वाला वो हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई, वी, माई, आवर और भी है एक्सेट्रा। सो यहाँ पे आपको इतना ही समझना है। अभी आई का मतलब हो गया मैं और वी का हम। यहाँ पे भी लोग काफ़ी कन्फ्यूज होने होते हैं ना, हम को आई बोल देते हैं, बट वी हम है, आई मैं। सो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला। आप जिससे बात कर रहे हो, आपकी बातों को वो सुन रहा है, वो हो गया सेकंड पर्सन। वो हो गया यू। यू का मतलब तुम या आप। जैसे आप किसी को कहो कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? सामने वाले से बात कर रहे हो, वो आपकी बातों को सुन रहा है, तो जो सुनने वाला है वो हो गया सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे यहाँ पे क्या है, मोहन जा रहा है तो मोहन थर्ड पर्सन हो गया, क्योंकि आप किसी से बात कर रहे हो और मोहन के बारे में बात कर रहे हो, तो जिसके बारे में बात होती है वो हो गया थर्ड पर्सन। वो क्या है? किसी का नाम हो सकता है। जैसे सेंटेंस में यहाँ पे किसी का नाम है, यहाँ पे वह जा रहा है भी होता, तो वह के लिए आप ही या शी का यूज़ करते हो। देखिए, वह के लिए क्या है? अगर लड़का है तो ही लगाएंगे और लड़की है तो शी लगाएंगे। थर्ड पर्सन में इट आता है, दे आता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना है, सिंगुलर और प्लूरल का यूज़ होगा टेंस फॉर्मूले में। तो सिंगुलर मतलब क्या है? अगर एक है तो वो सिंगुलर है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। वी मतलब ज़्यादा लोग हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो गया। सेकंड पर्सन ये सिंगुलर यू, अगर एक इंसान है। थर्ड पर्सन में ही सिंगुलर हो गया क्योंकि एक इंसान है। शी सिंगुलर हो गया। किसी का नाम है वो भी सिंगुलर हो गया। इट है ये सिंगुलर हो गया। दे का मतलब वे होते हैं ना, ज़्यादा लोग, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर ये सब, और थर्ड पर्सन प्लूरल। तो यही सारी चीज़ों को आपको बस ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड डे में आपको इतना ही समझना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि बाकियों को भी मदद हो सीखने में।